Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम सीखेंगे परसेंटेज हम एक नए तरीके से सीखेंगे कि कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं वो भी मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। तो उन परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी उसमें फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप किसी भी संख्या का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। देखिए, पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे। पहला होता है परसेंटेज। पर का क्या अर्थ होता है? पर का अर्थ होता है प्रति, और सेंट का अर्थ होता है 100। यानी बोलते हैं ना हम कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में सेंचुरी बना ली। तो अब हम देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर कैसा लिखा रहता है, जैसे 50 से ए वाला चिन्ह, ए परसेंटेज का यानी प्रतिशत का चिन्ह है। इसे आप हमेशा ध्यान रखना। और जब भी किसी संख्या में ए चिन्ह लगा हो तो उसका मतलब होता है 100 में से। जैसे 50%, तो ये होगा 50/100, यानी 100 में से कितना? 50। जैसे एक डिब्बा बनाया हमने, ठीक है, ए है, और इसमें से ए आधा भरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि 100 में से 50%, यानी आधा भरा हुआ। अगर आधा भरा हुआ तो क्या पूरे में से आधा भरा हुआ है, तो 50% भरा हुआ है, आधा खाली है, तो उस पूरे को हम क्या मानेंगे? 100। कोई भी संख्या है वो 100 होती है। तो अगर 75 है, जैसे 75%, तो इसे लिखेंगे हम 75/100। अब हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं? ज़्यादातर लोग परसेंटेज निकालते हैं कैसे? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं जैसे 30% ऑफ 40 का 30% कितना हुआ ना? 40 का 30%। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 40 × 30/100। तो उसमें से देखिए, ऑफ बोर्ड मास के नियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। जैसे ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे हल करेंगे? A0 काट दिया तो 4×3 = 12, यानी 40 का 30% कितना आ गया? 12 आ गया। ये होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड्स से। ज़्यादातर बच्चे इसी मेथड से परसेंटेज के सवाल निकालते हैं। अब दूसरा तरीका है, अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 25% ऑफ 30। तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट 25×3 = 75 सोचेंगे कि 75 यानी 30 का 25% 75 है, ये हमारा आंसर है। लेकिन नहीं, एक गलत है। 7.5 यहाँ एक बिंदी आएगी, क्यों? वो दशमलव आएगा। क्यों आएगा? देखिए, 25% यानी ये लिखा हुआ है 25/100। इसमें से आपने एक काट दिया, लेकिन एक 0 तो अभी बकाया है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 3 है, 3 का गुणा हमने 25 में किया तो 75 आ गया। अब ये 10 है तो हम एक 0 बढ़ा देंगे तो 75 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 20% ऑफ 42। अब 42 का हमें 20% निकालना है, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट अब कुछ नहीं करेंगे, 42 का 2 बार क्या कर देंगे? गुणा। 42×2 = 84,
सिर्फ एक जीरो कटेगा, एक तो बचेगा, तो हम क्या करेंगे, एक छोड़ के संख्या दशमलव रख देंगे। तो 8.4 इसका 42 का 20% हो जाएगा। अब हम दूसरी विधि से परसेंटेज निकालेंगे। देखिए इसमें स्प्लिटिंग मेथड, ये है दूसरी विधि परसेंटेज निकालने की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जैसे कि हमें 65% ऑफ 90 का हमें 65% निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए स्प्लिटिंग, यानी हम उसे बांट देंगे। क्या करेंगे, 65 को हम 2 भागों में बांट देंगे, 60 + 5। तो इसे हम पहले निकाल लेंगे हम 60%। तो 60% कैसे निकालेंगे हम, 9 का 6 में हम गुणा कर देंगे। तो 9 छक्के कितना होता है, 54। अब बचा 5, ये निकल आया 60%। अब 5% निकालना है, तो 5% हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे 90 लिखा, अगर आप 90 में अगर यहाँ एक दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10%। अगर आप यहाँ एक दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने 60% निकाल लिया, 60% 54 हो गया। अब हमें कितना निकालना है, 5%। तो क्यों ना हम इसका 10% निकाल के आधा कर लें, कुछ नहीं करना। जैसे 90 है, हमने यहाँ दशमलव लगा दिया तो ये 10% निकल गया। अब 10% का आधा कर देंगे, 10% कितना है, 9, 9 का आधा होता है 4.5, तो हम 4.5 यहाँ लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5.9 8 58.5। ये हमारा कितना निकल आया, 5% हो गया, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 58.5। ये हमारा पूरा क्या निकल आया, 65%। तो ये होती है स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में आप किसी भी संख्या का कितना भी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 40 का 51% निकालना है। 40 का कितना निकालना है, 51%। तो हम इसे कैसे बड़ी आसानी से निकालेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे कि 40 का आधा कितना हो, इसे हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे, 50 + 1। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना सेकंडों में निकल जाता है इसका परसेंटेज। तो 40 का आधा कितना होगा, 20। ये कितना हो गया, 50%। अब हमें निकालना है 1%। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दशमलव जैसे ही बढ़ा देंगे तो 10% और 1%, और 1% इतना इसका कितना होगा, 4। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 20.4, ये हमारा 51% आसानी से निकल आया। अब इसी प्रकार हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतनी अच्छे तरीके से परसेंटेज निकालते बनने लगेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 45 का 59% कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले 50% निकाल लेना है, फिर 10% निकाल लेना है, और फिर 1% माइनस कर देना है। इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे। 50% कितना होगा इसका, 22.5। 10% कितना होगा इसका, 4.5। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 10 7 2 27.0। ये कितना निकल आया इसका, ये निकल आया इसका 60%। अब हमें 1% माइनस करना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 45 से यहाँ बिंदी रखेंगे तो ये 10% हो जाएगा, यहाँ बिंदी रखेंगे तो ये 1% हो जाएगा पूरा। तो हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 60% था, अब हमें इसे घटाना है तो क्या करेंगे हम, 45 इसे घटा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा,
यहाँ 5 और 5.27। ये हमारा कितना आ गया, 45 का 59%। कितनी आसानी से निकल आया, का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो देखिए इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गुणा करते रहें, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम बच जाता है और बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमें 450 का 56% निकालना है। तो फिर हम वही करेंगे, स्प्लिटिंग। पहले 50, फिर 5 और फिर 1% इसका निकाल लेंगे। तो देखिए 50 कितना होगा, इसका आधा 450। 450 के आधा कितना होगा, 225। ठीक है, अब हमें निकालना है कितना, 5%। तो 5% कितना होगा इसका कितना निकल आया, 50%। अब हमें 5% निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ 0 रखने पर ये हो गया 10%। अब 10% का हम आधा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5, ये हो गया 10%। मतलब 5, ये निकल आया है कितना, 5%। अब 1% निकालना है। तो यहाँ एक बिंदी रखने पर 4.5, ये 1% निकल आया है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 आएगी 1, 10 2 12 की 2 हासिल आएगी 1, 4 1 5, यानी 252.0। ये आ गया आपका कितना, 450 का 56% निकला है ना, कितनी आसानी से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आज अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और हम इसी तरह के और भी वीडियो लेकर आएंगे जो कि परसेंटेज और भी अदर टॉपिक से संबंधित होंगे, जिसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम कैसे सवालों को हल करें।